वाणी शुरू करते हैं। ये वाणी पीछे भी चली थी बट पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मैं उसी वाणी को ही एक बारी शुरू से स्टार्टिंग से रीडिंग कर दूंगी, उसके बाद हम आज इसको होपफुली पूरी कर देंगे। ओम सद्गुरु प्रसाद। प्रेमी का क्वेश्चन है, भगवान गीता अध्याय 2 के श्लोक में लिखा है कि मरे हुए का शोक ना करो। ये बात समझ में आती है, पर जीते हुए का भी शोक ना करो तो कैसे? भगवान, अभी तुम्हारा भाई जेल में जाता है, तू शोक करेगी तो एक एक बात में हम शोक करते हैं क्यों? किसी को बीमारी बड़ी आ गई, कोई जेल में चला गया, कोई भाग गया, कोई क्या हुआ, कोई क्या हुआ, सगे वालों को तो हमको शोक होता है कि देखो क्या हो गया। तो वो बोलता है गीता में कि जीते हुए का भी शोक ना करो, मरे हुए का तो नहीं करो, वो तो एक दिन का शोक है, पर जो जीते हैं इतने सारे सगे वाले, उनका शोक रोज होता है। तो ऐसे हम क्यों समझें कि कुछ हुआ? जे समझेंगे तो दुखी होंगे नहीं। एक ही बात ये है गीता की, एक ही बात ये है गीता की कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है, शोक काहे का करना है? तू ही बता, अगर शोक करेंगे तो वो बातें वापस हो जाएंगी, इलाज ठीक हो जाएगा, जो भाग गया वो वापस आएगा। तो बोलते हैं कि तू जो शोक करेगी तो फिर किस किस बात के लिए? होने वाली बात होगी, ना होने वाली बात नहीं होगी, तो जो शोक करेगी वो कौन सा? प्रेमी का अगला क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ हमारी इच्छा होगी। भगवान, इच्छा या नहीं इच्छा होवे, पर तू है ना, बस बी नथिंग नहीं है। अभी जवाब मिला, तू बी नथिंग होवे तो शोक कौन करे? जे तू है तो शोक कर, मर मिट कौन शोक नहीं करता है वो बताए। गीता तो सब पढ़ते हैं कि ये अर्जुन तुमको अशोक रहना है, पर इतनी मीनिंग में नहीं जाते हैं कि शोक कैसा न शोक कैसा। मीनिंग में जाते हैं, कोई तुम्हारा अपमान करे तो भी शोक होगा। तुम बोलते हैं कि हमको दूसरी जगह रहने का दिल नहीं है, तो शोक है ना, इधर उधर क्यों फर्क रखती है? जो अंजल, जो हरि की इच्छा, जो भाग्य, हम ऐसे रहेंगे। मैं तो बोलते हैं गीता का एक ही अक्षर पकड़े कि हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं और सब रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। तो हे अर्जुन, तू अशोक रहो, शोक ना कर जीते हुए का, ना मरे हुए का। अभी बोलो, सारी गीता इसमें है। सारी गीता का अर्थ तुम भली बोलो कि नहीं दूसरा भी है, ये कोई टके की बात है। जीते हुए का शोक ना करो, मरे हुए का भी शोक ना करो। मैं तो बोलते हैं कि गीता लोग क्यों पढ़ते हैं? मेरे को लगता है कि ये गीता कैसे पढ़ते होंगे। सारी गीता जो पढ़ेंगे, 18 अध्याय जो पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत सारा मटेरियल है, पर जो ये बात है कि अशोक रहना है, उसको मैं छोड़ू ना तो सब बेकार चला जाएगा। बी नथिंग, मैं कुछ बनेगा ही नहीं, तो शोक किसका करे? हमारे दादा भगवान दूसरा अध्याय में बोलते थे कि आत्मा न मरता है न जन्मता है, न शोक में है, न मोह में है, न इच्छा में है। तो एक आदमी बोलता था कि खाली दूसरा अध्याय ही तुमको आता है, बाकी? तो दादा भगवान बोलते थे कि 2 अध्याय भी तुमने पक्का किया। मैंने बोला, तुमने पक्का किया, तुमने आत्मा समझी जानी, तो मैं तीसरा अध्याय कैसे बोलूं कि लड़ाई करना जरूरी है या नहीं? पहले शोक तो छोड़ो, नहीं तो लड़ाई कैसे करेंगे? जे शोक है तो लड़ाई में करेंगे क्या? मेरा एक ही वचन है, दूसरी बात ही नहीं मैं करेंगे। तुमको एक ही बात बताना है कि हे अर्जुन, तुमको अशोक रहना है।
मैं एक एक से सवाल पूछते हैं कि गीता तो सारी पढ़ी है, पूरी किया है, पर पढ़ा क्या है। पढ़ के तो पूछते हैं कि गीता तो सारी पढ़ी, पूरी किया, पर पढ़ा क्या है। पढ़ के तो पन्ना भी पुराना हो जाता है, पर पढ़ा क्या है। कोई मेरे से बात करे, टके टके की बात में आदमी रोता है, दुखी होता है, बाकी गीता काहे की। प्रेमी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाणी ऑलरेडी सबने सुनी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है ना। प्रेमी, भगवान कोई बीमार है, उसकी सेवा करते हैं, खर्चा करते हैं, तो दुख लगता है। भगवान, सेवा तो होती है ना, अच्छा तू ना कर सेवा तो रोगी का रोग पड़ा रहे। तू ना कर, दुखी होती है तो क्यों करती है। बस यही बात है जो मनुष्य नहीं समझता है। अभी मैं रोगी बैठ के देखें कि मैं इलाज करेंगे। जो आदमी मेरी पिरोली नहीं समझता तो वो बेकार में आता है। मैं एक ही बात करते हैं कि जीते हुए का शोक ना करें, मरे हुए का शोक ना करें। उसमें सारी गीता आ जाती है। अभी ये सेवा भी करती है, पैसा भी खर्च करती है, बट मेरे को आकर बताती भी है कि बहुत दुख होता है, मैं पीड़ा में हूँ। अभी मैं ये बात कैसे सुने। तुम ही तराजू उठाकर वजन करो कि जो आदमी रोता पिटता है दूसरे के लिए, तो वो दूसरे का दुख उतार सकेगा। आज मेरे भाई को फांसी की सजा मिली है, तो मैं क्या करें। उसने कर्म किया है, उसको कर्म का फल मिलेगा। तो मैं क्यों रोए कि इसको फांसी की सजा मिल रही है। तो वो कौन सी बात है, तुम ही बताओ। मैं शोक कौन सा करे। मैं तुमको एक ही बात बताएंगे, दूसरी बात नहीं, क्योंकि अगर इस पर तुम मरे मिटे हैं तभी मैं बोलेंगे कि तुम मरे मिटे हैं। नहीं, तुम एनालाइज नहीं करते। बस एक ही बात है कि मैंने एनालाइज करके ये ज्ञान लिया है, तुमने एनालाइज नहीं किया है, इसीलिए दुखी होते हैं टके टके की बात में। बेटे का दुख होता है तो क्यों होता है, वो मेरे को क्या करेगा, क्या देगा, मैं उसके लिए दुख क्यों करे, है ना। आज सारी वाणी जो चल रही है, सारी बी नथिंग पे चल रही है ना। बी नथिंग में पूरा ज्ञान आ जाता है। आज अगर हम ये एक भजन की लाइन है, ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला, इसी के एक भजन की लाइन है, तू देह नहीं तू आत्मा है, सदगुरु से ये पहला सबक मिला। तो हमारा तो पहला लेसन ही कौन सा था, बी नथिंग का, कि तू देह तो है ही नहीं, तू तो आत्मा है। तो हमने वो पहला जो हमें सबक मिला गुरु भगवान से, वो हमने पक्का किया। ये एक पहेली है, एक मिस्ट्री है जो गुरु हमको खोल के देते हैं। ये जो एक पर्दा है हमारे बीच में, जो एक हमारा जो परमात्मा है और जो हम जो बनकर बैठे हैं, मतलब एक छोटी आई और एक जो बड़ी आई में जो एक पर्दा है, वो जब गुम हो जाता है तो तब हमें रियलिटी समझ में आती है, ठीक है ना। आज हमने समझा कि जे मैं नहीं तो फिर संसार कैसे। जब अगर आज हम ही बनकर बैठे हुए हैं तो हमारे लिए फिर पूरा संसार है ना। आज अगर मैं ही नहीं हूँ तो ही मुझे संसार की अनुभूति नहीं होगी। बट अगर आज मैं हूँ, मैं ही छोटी आई, और अगर छोटी आई में बैठी हूँ तो पक्का मान लेना हमारे लिए पूरा संसार खड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेड बॉडी है, तो उसके लिए कोई संसार है क्या। आज ये वाला बड़ी बारी एग्जाम्पल आता है। आज उसको कोई गाली दे या उसको कोई फूल चढ़ाए, आज उसका कोई जितना भी बैंक बैलेंस है वो ले जाए या उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दे, या उसका मकान कोई ले जाए या दे जाए उसको, तो उस डेड बॉडी को कोई फर्क पड़ेगा, इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हम जीते, तो जैसे हम मरने के बाद बी नथिंग हो जाते हैं ना, जीरो हो जाते हैं ना, तो हमको जीते जी बी नथिंग होना है। और एक्चुअली में है भी नहीं। आप अगर हम थोड़ा सा अपना अंदर डीप जाएं तो आप देखें, हम ये शरीर है, मतलब इतनी बारी हम ये वाणी में सुनते हैं, ये अनुभूति होती है ना कि ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, जब शरीर को क्रॉस किया तो क्या ये मैं मन हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, क्या मैं ये बुद्धि हूँ। तो आखिर जो ये मैं है वो कहाँ से निकल के आ रही है।
आज फॉर एग्जाम्पल, आज हम देखें कि कितने देशों में लड़ाइयां चल रही है ना, कितने साल, मतलब कुछ सालों से लड़ाइयां चल रही है, तो हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, कोई खास नहीं हो रहे। आज ये ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही है, यूएस का चल रहा है, और रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, कितने सालों से कितने लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन आज हमको उनका थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है? तो क्यों नहीं पड़ रहा? मतलब हम सोचे क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा वहां पे कोई सगा वाला नहीं है ना। हम डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बट हम इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों इन्वॉल्व नहीं होते? हमें दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि पता है कि उधर मेरा नहीं है, और मेरा क्यों क्यों नहीं, मेरा नहीं है तो हमें दुख भी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? मैं और मेरा, मतलब अगेन जब हमारी हस्ती आ गई, तो जब मैं आ गया तो फिर मेरा भी आ गया। तो संसार का पसारा ही कहाँ से है? जो छोटी आई है उसी से ही है। जे मैं नहीं तो संसार ही नहीं। जे अपने, और अगर यही अपने वालों को कुछ होता है तो हम कितना इफेक्ट होते हैं, कितने, अगर हमारे बहुत ही करीबी किसी का शरीर शांत होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको कितने महीने लगते हैं उसे एक उस शोक से निकलने के लिए। कई बार तो सालों लग जाते हैं हमें नॉर्मल होने के लिए, नॉर्मल स्टेबल होने के लिए। तो हम ये देखें कि वो हमारा दुख की जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, जो भगवान बार बार इस वाणी में शोक कह रहे हैं, उसकी क्या वजह है? वो कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से पैदा हो रहा है? आज हमें क्यों शोक हो रहा है? मेरा, जब मैंने अपने आप को कुछ मान लिया, जब मैंने अपने आप को कुछ मान लिया, मेरा हो गया, तो मेरे से ही ये सारा शोक, ये सारी सफरिंग मेरे को आ रही है। तो ये कनेक्शन कहाँ से हुआ? मेरा मानने से। और मेरा कहाँ से आया? मैं से। हम देखें कि हम कहाँ हैं। हमें तो छोटी छोटी, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे किसी की शरीर शांत हो जाता है, तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, पर हम तो बहुत छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं। हमको तो बहुत छोटी छोटी बातों में मन हमारा चलने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं 4 लोग, मान लो एक वहां से कोई जना पास ऑन होता है, और वो बाकी के 3 लोगों को नमस्ते करता है, खाली हमको ना करे, मतलब हमें तो उसमें भी दुख हो जाता है। यहाँ पे तो किसी ने हमको कुछ बोला नहीं ना, कुछ बुरा नहीं बोला, कुछ गाली नहीं दी, हमारा कुछ लेके नहीं गया, लेकिन स्टिल एक उसने खाली हमको ग्रीट नहीं किया, तो हमारा तो मन उसमें भी चलने लगता है। तो हम देखें कि हम कितना इस अभी तक इस मन का स्वरूप है। ये इतना, अगर हम मन का स्वरूप जो हम बन के बैठे हैं, तो फिर परमात्मा कैसे हमारे अंदर उजागर होएगा? परमात्मा की हस्ती कैसे होगी? या तो मन रहेगा या परमात्मा रहेगा। तो और हमने कई बार सुना है कि हम जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज उतना बड़ी होती है। तो हमारा सारा फोकस कहाँ पर है? हमारा सारा फोकस मन पर है। ये मन हमें जिस डायरेक्शन में लेके जाता है ना, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। एक भजन की बड़ी अच्छी लाइन है, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ऐसा कुछ है, शायद हो सकता है थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन उस भजन का क्या मतलब है कि मैं तो राजा था, लेकिन इस मन ने मुझे राजा कहाँ बनने दिया? मैं तो अभी भिखारी टाइप हो गया हूँ, सफरिंग में हो गया हूँ। जरा जरा सी बातों में मैं इतना सैड हो जाता हूँ, जरा जरा सी बातों में मुझे डिप्रेशन हो जाता है, जरा जरा सी बातों में मुझे कितना दुख हो जाता है कि मुझे दिनों लग जाते हैं उस एक बात से निकलने में। तो हम, क्योंकि हम फोकस बहुत मन पे कर रहे हैं। हमारे को मन ने बोला तुम ये करो तो हम वो करेंगे, हमारे को मन ने बोला नहीं तुम इधर कैसे बात नहीं करोगे तब तक वो चीज ठीक नहीं होगी, तो हमने बात कर ली। किसी को हर्ट करने का ख्याल आया तो हमने उसको हर्ट कर दिया। मैं घर की बड़ी हूँ, जब तक मैं नहीं चलाऊंगी ये काम कैसे होएगा, हमने वो कर लिया। तो हमने अपनी सारी एनर्जी तो मन पे दे रखी है ना, परमात्मा पे तो नहीं दी। गुरु हमको क्या बोल रहा है और मन क्या बोल रहा है, देखो। लेकिन हम, हमारा सारा फोकस, हम सारा दिन में किसकी बात ज्यादा सुनते हैं? हम सोचे, हम विचारें कि हम परमात्मा की कितनी बात सुनते हैं सारा दिन में, हम उस परमात्मा से कितना कनेक्ट सारे दिन में 24 घंटे में रहते हैं। हम तो सारा दिन मन के पीछे पीछे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मुझे मीठा नहीं खाना है, लेकिन मेरा, अब मैंने कुछ देखा, मेरी इंद्री ने देखा, कुछ मार्केट गए, कुछ अच्छा सा दिखा, एकदम ही आंखों ने देखा, मन में एकदम ही बात आई, हाँ यार ये खा लेता हूँ, क्या हो जाएगा? एकदम ही देखो इंद्री, और जैसे ही इंद्री ने देखा और मन ने वो बात करी, चलो आज थोड़ा सा खा लेता हूँ, भले मेरे को मेरे वो शरीर को नहीं देना है, बट मैंने फिर भी दे दिया। तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ? मन की बात सुन ली,
तो धीरे धीरे ऐसी सब चीजों से हमारा मन को जब बहुत ज्यादा बल मिल जाता है ना, तो फिर हम मनमुखी हो जाते हैं। ऐसे गुरु में आता है ना, एक होता है गुरुमुखी, एक होता है मनमुखी। तो हम देखें कि हम अपने मन से चलते हैं कि हम गुरु के वचन से चलते हैं। जब एक चीज मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है और मेरे को अंदर से हल्की सी आवाज भी आ रही है कि ये चीज मेरी बॉडी के लिए, मेरी प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मन पे सारा फोकस है तो हमने वो बात करके खा लिया। तो हम ऐसे ही अगर इस मन को ट्रीट नहीं करेंगे एक छोटे बच्चे की तरह, तो ये मन हमको ना, हमारा परमात्मा हमारे से बिछड़ जाएगा। परमात्मा तो छोड़ो, ये मन हमारा संसार भी ठीक नहीं रहने देता है ना। परमात्मा को तो चलो 1 मिनट रखते हैं साइड पे, आप देखिए ये मन की वजह से हमारा संसार भी कितना खराब है। आज हम जो 4 जने प्रकृति में बैठे हुए हैं, आज हमारी सिर्फ 4 लोगों के साथ सेटिंग नहीं है। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, एक ही जगह पे रहते थे, तो कैसे उनकी सेटिंग हो जाती थी। बट आज हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लेकिन इस मन की वजह से उन 2 लोगों में भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। तो ये मन तो संसार भी खराब कर रहा है और हमारा परमात्मा भी खराब करेगा। तो इस मन के पीछे न जाकर हमें अपनी सारी शक्ति, हमें अपना सारा फोकस कहाँ लगाना है? परमात्मा के वचन पे लगाना है, गुरु के वचन पे लगाना है। एक बच्चे की तरह इस मन को हैंडल करेंगे। आज देखो हम सबके घर में ऐसे बच्चे होते हैं, कभी कभी वो जिद करता है कि मेरे को कोई चीज चाहिए, बट एज अ पेरेंट हम जानते हैं कि वो चीज उसके लिए ठीक नहीं है, तो हम उसको कभी प्यार से, कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होके समझाते हैं, लेकिन हम उसको वो चीज करने नहीं देते ना। प्यार से या जैसे भी हम उसको हैंडल करते हैं, तो हमें हमारे मन को भी ऐसे ही हैंडल करना है। तो फिर धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, जब हम अपने मन से अपना फोकस हटाकर, जब हम अपने मन को उतना बल ना देकर अपनी आत्मा को देंगे ना, तो हमारी वो वाली शक्ति, हमारी आत्मिक शक्ति बहुत पावरफुल होगी। फिर हमें आसानी होगी गुरु के वचनों पे चलने में। हम सब लोग कई बार ये देखते हैं ना कि हमें सत्संग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम गुरु के वचन पे चल क्यों नहीं पाते? हम कहाँ बार बार फेल हो जाते हैं? वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारा मन को हमने ज्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ है कंपैरेटिवली टू आत्मा के। ऐसा नहीं कि आत्मा स्ट्रांग नहीं है। जैसे एक सूरज का एग्जाम्पल है, सूरज आत्मा सूरज की तरह है, इतनी सारी धरती को जो प्रकाशित करता है, लेकिन कभी कभी कोई बादल उसको भी, सूरज को ढक लेता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज नहीं है या सूरज की शक्ति कम हो गई, लेकिन बादल के पीछे तो वो सूरज है ना। तो ऐसे ही मन हमारे आत्मा को ढक देता है। हम अभी कौन सा आवरण ओढ़ के बैठे हैं? इस मन की वजह से ही, वही जो वाणी में आया कि बी नथिंग, हम बी नथिंग हो ही नहीं पाते। हमारी तो जरे हस्ती बैठी हुई है, मैं तो हर जगह खड़ा हुआ हूँ, है ना। तो फिर हम कैसे होंगे बी नथिंग? हम जिस चीज को जितनी सत्ता देते हैं, वो चीज उतनी ही बलवान होती जाती है। हमको भी मन के साथ ऐसे डील करना है ना। जैसे मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया, अभी जैसे भजन में भी आया स्टार्टिंग में कि गुरु न विसार। अब हमारे को कैसे गुरु बार बार विसर जाता है? कैसे विसर जाता है? क्योंकि हम बी नथिंग ही नहीं हुए, है ना। कुर्सी पे तो एक ही जना बैठेगा, या तो गुरु बैठेगा या हम बैठेंगे। जब तक हम बी नथिंग नहीं होंगे, तब तक अंदर से परमात्मा की रोशनी प्रकट ही नहीं होगी। और परमात्मा की रोशनी को प्रकट करने के लिए ही हमारे को अपनी हस्ती मिटानी है। गुरु के वचन से अपने मन को धीरे हम जब क्रॉस करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए बी नथिंग होना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। हर जगह हम बन के बैठ जाते हैं। जैसे अब हम लोगों को आदत भी होती है कि थोड़ा सा ज्ञान, एक स्टोरी है छोटी सी, मैंने किसी शायद ओशो जी की सुनी थी, अच्छी लगी थी, कि हमारे को जैसे ज्ञान में भी, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि जब हम ज्ञान में भी आते हैं या हमारे को नॉलेज होती है, तो हमारे को बड़ा एक होता है ना, मैं अब वो बांटू, अब मैं वो ज्ञान सुनाऊं, क्योंकि यहाँ पे भर गया ना। अगेन वो भर कहाँ गया? मन में भर गया, बुद्धि में भर गया, है ना, लेकिन चल भले नहीं रहे। तो ऐसे ही एक महात्मा थे, उनको बड़ा ऐसे सुनाने का बड़ा एक शौक था, मतलब ना। तो वो जगह फिर मतलब जाते रहते थे, और जो भी उनको मिलता था ना, वो उसको सुनाते रहते थे। तो एक बारी किसी गांव में जा रहे थे, बड़े टाइम से उनको कोई मिला नहीं, क्योंकि लोगों को भी पता चल जाता है ना क्या आदत है इनकी, पकड़ लेंगे फिर सुनाएंगे। तो बड़ा वो चलते रहे, तो उनको एक छोटा सा बच्चा दिखा। तो वो बच्चा एक दिया लेके मंदिर में जा रहा था, तो महात्मा जी ने उन्हीं को ही पकड़ लिया, उन बच्चे को,
तो उन्होंने सोचा चलो आज इस बच्चे के साथ ही कुछ बातचीत करते हैं। तो उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि ये दिया तुम्हारा है? तो बच्चे ने कहा हाँ मेरा ही है। और ये दिया तुमने जलाया है? तो बच्चे ने बोला कि हाँ ऑब्वियसली मेरा ही है, तो मैंने ही जलाया होगा। तो महात्मा जी ने पूछा कि जब तुमने नहीं जलाया था और जब जलाया तो वो जोत कहाँ से आई, तुम बता सकते हो? तो बच्चा भी 2 मिनट के लिए रुका, फिर उसने एकदम ही जवाब दिया, मतलब एकदम ही दिया बुझाया और बोला कि अब मैंने जोत बुझा दी। अब तुम मुझे, ये जोत वहां से आई जहां से वो, जब मैंने बुझा दी तो जहां वो गई ये जोत वहां से आई। तो तब उन महात्मा को रियलाइज हुआ कि क्या मैं ये ज्ञान बोलते रहता हूँ, बट उस एक छोटे बच्चे ने इतनी ब्यूटीफुली उस चीज को बोल दिया। वो बड़ा, मतलब होता है ना कि हम बड़े स्मार्ट हैं, हमको बहुत कुछ पता है। तो उन्होंने बड़ा, उनको लगा कि मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ ये ज्योत कहाँ से आई। तो बच्चे ने भी बड़ा उसको अच्छे से आंसर दिया, ये वहीं से आई जहां से ये ज्योत, अब मैंने बुझा दी जहां ये गई है। तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, जरा सी हम नॉलेज लेते हैं तो अगेन वो नॉलेज हम कहाँ इकट्ठी करते हैं, वही मन पे इकट्ठा करते हैं। हम चलते नहीं है, लेकिन उसको मन पे रख के हम अगेन और मन को और बड़ा 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 करते जाते हैं। तो बस यही है कि बी नथिंग होना है। कोशिश करें गुरु के वचन सुन सुन के इतना अंदर उसको पीते जाए, उसकी अंदर प्रैक्टिस ही करें कि जैसे जीते जी हमें एक डेड बॉडी की तरह होना है। जीते जी हमारे को कोई अंदर में कोई पोजेशन नहीं रखनी है, अंदर से। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि बाहर से, ठीक है ना, ज्ञान हमारा अंदर से है, हमारे को अंदर से ज्ञान को पकड़ना है। अंदर से हमारे को इन रिश्ते नातों को बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ के रखना है ना। आजकल देखो सबको फ्रीडम पसंद है, हमको भी फ्रीडम पसंद है। आज हम सत्संग में भी आते तो क्या गुरु हमको बांधता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे जब सत्संग खत्म होता है आंटी जी बोलते हैं सब एक वचन बोलो, लेकिन नहीं भी बोलते हैं तो कोई जबरदस्ती तो फिर भी नहीं है ना। कभी आंटी जी हमसे नाराज होकर बैठ जाते हो तुमको तो मैं इतनी बारी बोलती हूँ, तुम सुनाते नहीं हो कुछ भी। तो जब हमें गुरु इतना फ्री रखता है, जब परमात्मा ने हमको इस सृष्टि में इतना फ्री रखा हुआ है, तो हम कैसे सब चीजों को पकड़ पकड़ के बैठते हैं। हमको माया को पकड़ के बैठने की आदत है, रिश्तों को पकड़ के बैठने की आदत है, अपने मन की छोटी छोटी चीजों को, इनफैक्ट कचरे को भी पकड़ के, जो मन हमारा किसी की बुराई लेके आता है ना, उसको भी पकड़ के बैठ जाएंगे। फलाने ने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसे किया था, उसने मेरे को ये चीज किया था। जो चीज हमको पीड़ा दे रही है हम उसकी भी पोजीशन अपने मन में रख के बैठते हैं। देखो ना, आज कुछ गलत हो जाता है उसके बारे में सोचते हैं तो स्टिल आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पीड़ा का अनुभव भी हम जाने नहीं देते, उसको भी सालों सालों तक संभाल के रखते हैं। और फिर बी नथिंग कहाँ से होंगे, फिर बी नथिंग। तो अभी इसी की प्रैक्टिस करें। वाणी अभी है काफी, अगले नेक्स्ट वीक या फिर जब कभी होएगा तो उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। हरि ठीक है। अरे आंटी जी वाणी इतनी अच्छी स्पष्ट थी और इतनी अच्छे से समझाई कि ऐसा लग रहा है कि बोल के मैं लोगों के उसको डाइवर्ट करूंगी। पर एक वचन ऐसे बहुत अच्छा सा इससे कनेक्टेड मिला कि ना, मन जो होता है ना, ऐसे किसी गुरुमुख से ही सुना था कि मन चंद्रमा के जैसा होता है। तो जैसे चंद्रमा हर रोज डूबता है फिर उठता है, पहले 15 दिन डूबता जाता है फिर 15 दिन उठता जाता है। तो मन भी ना चंद्रमा के समान है, कभी डूबता है कभी उठता है। एक बात आई तो नीचे हुआ, उस बात को सोचने लगा तो और डाउन हो गया, और ऐसे करके डाउन डाउन होता गया। और पर हमारे गुरु ने, हमारे गुरु वचनों ने हमें सूर्य के समान बनाया है और आत्मा में टिकाया है। आत्मा कैसी है? सूर्य के समान परमानेंट शाइनिंग। जैसे अभी बताया संत ने कि अगर कोई बादल आ भी गया तो सूर्य की रोशनी चाहे थोड़ी देर के लिए छुप भी गई पर वो एवर शाइनिंग है ना, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो हमारे गुरु ने, गुरु वचनों ने हमें परमानेंट सन की तरह एवर शाइनिंग, एवर ग्रीन और एवर फ्रेश बनाया है। और मन रूप मक्खी तो ऐसी है जो कितना मर्जी हम किसी चीज पे कर लेंगे वो भिन भिन करके हमारे कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और हमें इस मन पे बहुत ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल करना है। और दूसरा बी नथिंग वाला पॉइंट तो बोलने लायक है ही नहीं। हम सबको सालों से जो सत्संग में बैठे हैं यही वचन सुन रहे हैं, और शुक्राना है कि संतों के मुंह से ये बात सुनने मिलती है। और वो जो हम थोड़े बहुत डाइवर्ट भी हुए होते हैं उस पर दोबारा मिलने की हमें एक लाइन मिल जाती है। मतलब अगले हफ्ते पूरा यही मिले चलेगा कि कैसे बी नथिंग होना है, जहां मैं बन के
कुछ अपने आप को समझ रही हूँ तभी इन सब चीजों में उलझी हुई हूँ। तो परमात्मा गुरु के वचनों ने यही सिखाया है कि सन की तरह शाइन तो करना है, पर अपने आप को ऐसे वो नहीं समझ लेना कि मैं कुछ हूँ। आत्मा में बैठते हुए अपनी आत्मा की रोशनी को जगाना है, बस यही समझ आ रहा है। हरिओम। वेरी ब्यूटीफुल वाणी चली आज, आनंद आ गया है? हम तो अब यही चाहेंगे कि ये जो अब खुशबू कलियां जब खिलती हैं तो फूल की खुशबू बहुत अच्छी आती है, पुराना फूल तो बासी हो जाता है। लगे रहो इसमें। पहली उन्नति हमारी अपनी होती है, क्योंकि हमारी वाणी पवित्र होती है, हमारा मन सुनता है। और सत्संग के बाद फिर कहता है बड़ा अच्छा उपदेश आज तो दिया, तू कितना चला। ये जो मन हमको दिखाता है फिर इसकी बहुत जरूरत होती है। इसलिए ये भी पुरुषार्थ करना, ये सेवा करनी बहुत जरूरी है। इसमें आगे आगे बढ़ते रहो, गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, उसकी छत्र छाया में बैठ के। हम तो जैसे बोला, हम तो कुछ है ही नहीं, बी नथिंग हो गई। वेरी नाइस, बी नथिंग का पॉइंट आज बहुत खुला है, बहुत अच्छा लगा। आंटी जी वो बिल्कुल मैस्मराइजिंग वाली थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत सरल थी, इसमें कुछ उलझन नहीं थी, और बिल्कुल सबसे अच्छा वो लगा कि गुरुमुख होकर चलो बस। अब गुरुमुख होकर चलेंगे तो वो एक भजन भी आता है ना हमारे सत्संग में, रावण की दुनिया में कभी कुछ नहीं थी, कि गुरु सभी कुछ था। हाँ, सभी कुछ था, गुरु मत नहीं थी। गुरु मत। तो हमारे पास तो गुरु कृपा है हम सबके ऊपर, और भगवान करे गुरु वचनों में हमारा मन रमा रहे बस। और आगे तो हमें और कुछ करना ही नहीं है, बस वो तो अपने आप ही होता चला जाएगा। गुरु और गुरु के वाणियां, गुरु के ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए। तो जब ये प्रेम बढ़ता है तो हमारी मैं जो है ना अपने आप डिसॉल्व होती जाती है। वो उसके ऊपर छा जाता है ना, गुरु का ज्ञान जो हमारी मैं पे, छोटी मैं पे वो छा जाता है। तो चारों तरफ हमारे को हर समय हमारे अंदर वो ही आता है सामने, वो प्रकाश गुरु की वाणियों का, वचनों का। बहुत क्या बार बार क्या बोले इस चीज को। आज भजन में भी बड़ा प्रार्थना में बड़ा दम था, है? मैं भूल के भी तेनू भूल जावा, तू मैनू ना भूल। आज वही दर्द। आज जब वाणी चली तो ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई योगी बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। वो संत नहीं था, हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा ये आपका कुछ बोला है। ये गुरु कृपा है, मना गुरु ही प्रकट होकर के हमको निमित्त बना के, हमें माध्यम बना के वो समाज की सेवा करने आता है। तो हम उसके वसूले सहर्ष बने। हे मालिक, मैं तेरा दास, मैं तेरा यंत्र। शुक्र है तूने मुझे आज इस्तेमाल किया, मैं तेरे काम तो आया। मैं और तो दुनिया के तो काम का हूं ही नहीं, तेरे काम आ गया, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अंदर में ये महसूस करें, और ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। न हम न तुम, कौन है? सिर्फ गुरु है। गुरु के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगने लग जाए तो जीवन सफल है। हाँ, थोड़ा सा समय है आप सबके लिए। मेस्मराइजिंग वाणी थी, है ना? इतनी स्पष्ट थी, पहले योगी ने यही बोला, इतनी स्पष्ट थी। उसको और स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये ना फील करके जब हम बोलते हैं, गुरु के ज्ञान को जब हम पी लेते हैं, और वो भी कैसे, सारी दुनिया को फेंक के, अरे बहुत होगी दुनिया, अब तो मैं ये अमृत का प्याला छलकाई दो। गुरु ने तो भर ही दिया मेरे अंदर, बस मैंने छलकाया नहीं। छलका तो सबको मिला। सब के हृदय कैसे हो गए जागृत, अमृत से जैसे
क्या मिलती है? अमरता मिलती है। ऐसे ही जब ये मेरा मन रूपी प्याला जब गुरु के ज्ञान रूपी अमृत से छलकता है तो सभी को कितनी तृप्ति मिलती है, ये तो सब जानते हैं, सब सुनने वाले जान रहे होंगे। हाँ जी, फिर वही वाली बात कि हम आपको बार बार बुलाते हैं, कुछ तो बोलो, कुछ तो। कनिका जी ने कि परमात्मा के रास्ते में तो ये मैं है, ये तो हमारे संसार को भी बिगाड़ के बैठा है। इस मैं की वजह से हम 4 जन 2 जन में भी सेटिंग नहीं। तो बताओ इस मन का क्या हो रहा है? तो क्या करें अब इस मन को? भगवान कहते थे मेरे पास जब आए ना तो मन बुद्धि को ताक पे फेंक किया। अब हम तो भगवान के पास क्या, अब तो हम भगवान के ही हैं, तो किसी भी पल ये मन बुद्धि का हम संग नहीं करें। ऐसी समझ को बढ़ाए। मन बुद्धि तो हमारे साथ रहेगी, लेकिन इस समझ को बढ़ाना है, इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि कब मेरा मन आ गया, मेरे ऊपर हावी हो गया, कब मेरी बुद्धि ने मुझे गुमराह कर दिया, कब मैं गुरु के ज्ञान से वंचित हो गया। बस इसमें जागरूक ही तो रहना है, इतना ही तो करना है? कौन शेयर करेगा? अब सब बैठना आज पूरे समय तक, लेफ्ट लेफ्ट करके मत जाना। हाँ, सबके कैमराज ऑन है। सबके कैमराज ऑन नहीं, कैमराज ऑन कर लो। हाँ, कुछ हरिओम बोल दो, कुछ इतना ही बोल दो कि इस मैं नाम ही हमारा जीवन है, वरना तो जीते जी मृत्यु है। अगर इस छोटी आयु में बैठे हैं, हस्ती को पकड़ के बैठे हैं, तो जीते जी मृत्यु है। कोई भी नहीं चाहेगा कि जीते जी एक मौत की जिंदगी है। वो तो एक दिन जब आए तो आए, आज तो हम जीवन जीने। हाँ जी मोनिका जी, आपने कैमरा और माइक ऑन किया। हरिओम आंटी जी, बहुत अच्छी वाणी चली। और मेरे को मतलब अब कई टाइम से ना ऐसा लगता है कि डेली मन तो बहुत कुछ बोलता रहता है, करता रहता है, तो बस उसको देखते जाओ और सुनते जाओ, और उसके आगे उस पर कुछ करना नहीं है। तो बस यही प्रैक्टिस अगर हम करते रहें तो, क्योंकि जो चीज अच्छी होगी और वो हमारे बेनिफिट में होगी, वो शायद हो भी जाएगा काम। और अदरवाइज बस उसको देखते जाओ। मतलब मेरे को लगता है कि रोज रोज बार बार देखो और खुद को बताओ कि देख तूने ये सोचा, तूने ये किया, मतलब उस पर करना कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट वो करने से शायद थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा अभ्यास का रास्ता निकाला। किसी न किसी वे में तो हमें अभ्यास करना ही है ना इस मार्ग में। सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, एक का तरीका दूसरे के तरीके से डिफरेंट हो सकता है, होना भी चाहिए। सबका अपना सोचने का ढंग होता है ना। और बोलो सबको